एक बहुत ही ईमानदार थी सच्ची सुची शख्सियत के मालिक सन स्वर्गीय सतीश गुप्ता जी। स्वर्गीय सतीश गुप्ता जी बहुत ही चंगी सहनशीलता वरती वाले इंसान सन। परमात्मा के घर प्रति सच्ची श्रद्धावान सन। हर एक गरीब दिन दुखी की मदद करना आप जी का सुभाव सी। आप जी के कीरत ते चंगे संस्कारां दा लाया बूटा मौजूदा समय विच भी आप जी के परिवार विच प्रफुल्लित हो रहा है। बीते दिनी सतीश गुप्ता जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए पंजां तत्तां विच लीन हो गए। इन्हां दे परिवार वालों इन्हां दी आत्मिक शांति लई रखी गई रसम पगड़ी 27 सितंबर दिन शुक्रवार नवदुर्गा मंदिर सराबा नगर लुधियाना विखे पाई गई, जिस विच पंडित जी वालों जीवन और मौत दीआं सच्चाइयां बारे चानना पाया अति सबना संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे दर्शाए हुए मार्ग ते चलण दी सिक्ख्या दित्ती। सतीश गुप्ता जी अपने पिछे अपने परिवार विच संदीप नेहा गुप्ता, सचिन पूजा गुप्ता पुत्र पुत्रवधू, रचना गुप्ता धर्मपत्नी, शैली विवेक गुप्ता बेटी दामाद, करिश गुप्ता, काशवी गुप्ता, काव्या गुप्ता, क्यारा गुप्ता, महक गुप्ता, वंश गुप्ता ਅਤੇ समूह परिवार ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। इन्हां दे परिवार ਵੱਲੋਂ दुख विच इकट्ठर हुई सारी संगत ਦਾ तहे दिलों धन्नवाद किया गया।
क्षत्रियमोक्षिवरो भवः। ॐ अनादिमधनं देवा संस्कृतगदाधरः अक्षयं पुण्डरीकाक्षं पितृमोक्षिवरो भवः। तिलक लीजिए, थोड़ा पॉज लीजिए, तिलक लगा। देवता देवता पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च नमः। सहाय स्वधाय नित्यमेव वसिष्ठदेवपितृदेवताभ्यो नमो नमः। अनादिमधनं देवा संस्कृतचक्रगदाधरः अक्षयं पुण्डरीकाक्षं पितृमोक्षिवरो भवः। ॐ अनादिमधनं देवा संस्कृतचक्रगदाधरः अक्षयं पुण्डरीकाक्षं पितृमोक्षिवरो भवः। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्धारणं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं पितृदेवताभ्यो नमो नमः।
आइए आज हम सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं जो विगत दिनों अपनी सांसारिक यात्रा को पूर्ण करके उस परम पिता परमात्मा के पावन चरणों में जाकर के समाहित हो गए हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं, शास्त्रों में वर्णन आता है, श्री गरुड़ पुराण जी के पहले ही श्लोक में कहा गया है कि जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु, कहते हैं जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बांधे जंजीर। जो आया है उसने जाना भी है, लेकिन जो बंधु बांधव पुत्र पौत्र आदि सगे संबंधियों का जो कर्तव्य होता है, हम उस कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे शास्त्रों में कहा गया है कि जो पुत्र पौत्र आदि हैं, जब कोई और हम सभी ने मिलकर के उस परम पिता परमात्मा के पावन चरणों में यही प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, ये जो पवित्र आत्मा आपके द्वार पे आई है, अपनी सांसारिक यात्रा को पूर्ण करके जो पवित्र आत्मा आपके द्वार पे आई है, इस पवित्र आत्मा को प्रभु अपने चरणों में स्थान प्रदान करना, इनको मोक्ष की प्राप्ति हो, सद्गति की प्राप्ति हो। और प्रार्थना हमने किस प्रकार करनी है, तो इस कलिकाल में, इस कलयुग में बड़ा ही सरल और सुगम हमें मार्ग मिला हुआ है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, कलिकाल में केवल और केवल नाम का ही आधार है। हरि नाम का ही हमें आश्रय है। हर नामेव केवलम कलो नास्तीव गतिरन्यथा। और यहाँ तक कि स्वयं साक्षात भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं मां पार्वती से, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। केवल और केवल प्रभु के नाम का संगम ही इस जीवन में शाश्वत है, बाकी सब कुछ यहाँ पे नश्वर है। और इसीलिए कहा गया है कि श्वास श्वास में राम भजे, और वृथा श्वास ना खोए, ना जाने इस श्वास की फिर आवन होए न होए। तो आइए, जो हम सभी का कर्तव्य है, उस कर्तव्य का निर्वहन करें। दिवंगत आत्मा के निमित्त, पवित्र आत्मा के निमित्त उस परम पिता परमात्मा के नाम का स्मरण करते हुए और हरि नाम का गुणगान करते हुए पवित्र आत्मा को श्रद्धांजलि प्रदान करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद
वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 हे नाथ नारायण
सिमट हो श्री गंगारी का तट हो यमुना का सिमट हो श्री गंगारी का तट हो यमुना का सिमट हो श्री गंगारी का तट हो मेरा सावरा निकट हो मेरा सावरा निकट हो जब प्राण तन से निकले मेरा सावरा निकट हो जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले इतना पीतांबरी कसी हो श्यामी मन में बसी हो पीतांबरी कसी हो श्यामी मन में बसी हो पीतांबरी कसी हो श्यामी मन में ये बसी हो पीतांबरी कसी हो श्यामी मन में ये बसी हो होठों पे बस हंसी हो होठों पे बस हंसी हो जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले जीव जो है इसी प्रकार की प्रार्थना करता है कि हे प्रभु जब भी हमारा अंत समय हो हमारे मुख में आपका नाम आ जाए और यही हमारे शास्त्रों की वाणी भी है कि केवल और केवल जो है यदि हमारा कोई परम हितैषी है कोई हमारा सच्चा साथी है सच्चा हितैषी है तो वो केवल और केवल परम पिता परमात्मा ही है इसीलिए किसी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है संसार के लोगों से आशा न किया करना संसार के लोगों से आशा न किया करना संसार के लोगों से आशा न किया करना
है, तूफान भी आते हैं, संसार समंदर है, तूफान भी आते हैं, संसार समंदर है, तूफान भी आते हैं, संसार समंदर है, तूफान भी आते हैं, जो हरि को भजते हैं प्रभु पार लगाते हैं, जो हरि को भजते हैं हरि पार लगाते हैं, भगवान तो आते हैं, तुम नाम लिया करना। मत भूलिया रे पगले, ये देश बेगाना है, मत पगले, ये देश बेगाना है, मत भूलिया रे पगले, ये देश बेगाना है, एक दिन हम सबको ये घर छोड़ के जाना है, एक दिन हम सबको ये घर छोड़ के जाना है। कहते हैं कि मौत से यहाँ किसकी यारी है, मौत से यहाँ किसकी यारी है, आज मेरी तो कल तुम्हारी बारी है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बांधे जंजीर, यही हमारे शास्त्रों का सार है, जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है मृत्यु भी निश्चित है। इसीलिए बड़े सुंदर शब्दों में किसी ने लिखा है, किस धुन में बैठा है बाबरे, किस धुन में बैठा है बाबरे, किस मद में मस्ताना है, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, जिस घर से उड़ गया ये पंछी लौट उसे नहीं आना है, मत भूल अरे पगले, ये देश बेगाना है, मत भूल अरे पगले, ये देश
कफन में जेब नहीं होती। ये जो नाम रूपी धन हम अपने जीवन में एकत्रित करते हैं, ये हमें इस लोक में भी काम आता है और परलोक में भी बहुत सागर से पार उतारता है हमें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम सभी यहाँ पे एक ऐसी पवित्र आत्मा को करने के लिए उपस्थित हुए हैं जो विगत दिनों अपनी सांसारिक यात्रा को पूर्ण करके उस परम पिता परमात्मा के पावन चरणों में जाकर के विराजमान हो गए हैं। ऐसी पवित्र आत्मा स्वर्गीय श्रीमान श्री सतीश गुप्ता जी, और काफी समय से जो है स्वास्थ्य के कारण से जूझ रहे थे और परिवार में जो है बड़ी सेवा की। 2-4 बार मुझे भी दर्शन करने का सौभाग्य हुआ। पुत्रों में जो है पूरा अपना धर्म जो है वो निभाया, जो एक पुत्र का कर्तव्य होता है, पुत्र वधु का कर्तव्य होता है। हमारे श्रीमान श्री संदीप गुप्ता जी और उनके धर्मपत्नी श्रीमती नेहा गुप्ता जी और हमारे श्री सचिन गुप्ता जी, पूजा गुप्ता जी और शैली जी और विवेक गुप्ता जी, परिवार के जो भी पुत्र पुत्रियां बंधु बांधव सबने जो है अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से सेवा करके निभाया। लेकिन ये जीवन है, और इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कोई भी जीव कहते हैं इस संसार में ऐसा नहीं है जिसका जन्म हुआ है और उसकी मृत्यु न हो, और ऐसा भी कोई इस संसार में नहीं है जिसके जीवन में कोई कष्ट न हो, जो अपने हृदय पे हाथ रख के ये कहे कि मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, मैं परम सुखी हूं। इस संसार में कोई भी परम सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई अच्छा व्यापार है, कारोबार है, अच्छा परिवार है, सब कुछ है दिया हुआ, लेकिन शरीर में ऐसी बीमारियां लगी हुई हैं कि जीवन में जो है कष्ट है। कोई मन से दुखी है, सब कुछ है, धन दौलत है, रुपया पैसा है, लेकिन घर में परिवार में इतना क्लेश है कि मन अशांत रहता है। और कोई धन भी रहते उदास, कोई दिन भर अपनी मेहनत मजदूरी करता है, शाम को जो उसे मजदूरी मिलती है उसमें वो खुद खाए, अपने बच्चों को खिलाए, कि उनके भविष्य की चिंता करे, तो वो भी दुखी है। इस संसार का नाम मृत्यु लोक है। तो ऐसा कोई जीव यहाँ नहीं जो दुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कहते हैं जो उस परम पिता परमात्मा के नाम का जिसने आश्रय ले लिया,
उसे फिर जीवन में आनंद ही आनंद है। उसे जीवन में दुख आता भी है तो वो कष्ट जो है वो उसका प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए निकल जाता है। और जीवन तो जो है इसका कोई भरोसा नहीं। अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, अगले ही क्षण न जाने रहे या ना रहे। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। कभी कभी हम योजनाएं हमारी 10-10, 15-15 वर्ष की बनी होती हैं। अभी हमको ये करना है, अभी वो करना है। इसी प्रकार योजना बनाते बनाते कहते हैं मनुष्य रात्रि में सोता है, न जाने प्रातः काल आंख खुलेगी या नहीं खुलेगी। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। सांस रुक जाए गीत चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा आदमी का, कि साथ देती नहीं ये किसी का। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नर्म है चोट झिली ना झिली, जब ले हरि नाम हरि रसना, कल प्रात को जाने हिली ना हिली, की दम परोसाया दम आवे न आवे, 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 की दम परोसाया दम आवे न आवे। उस जीवन दे
जीवन बेकार गम आवे न आवे की गम न परोसाया गम आवे न आवे की गम न परोसाया गम आवे न आवे। उसका बुलावा जगों दास तेनु आवेगा उसका बुलावा जगों दास तेनु आवेगा उसका बुलावा जगों दास तेनु आवेगा उसका बुलावा जगों दास तेनु आवेगा। नाम का खजाना फिर काम तेरे आवेगा नाम का खजाना फिर काम तेरे आवेगा। मुख से हरि नाम उच्चार दम आवे न आवे मुख से हरि नाम उच्चार दम आवे न आवे। तू मत कर जीवन बेकार दम आवे न आवे मत कर जीवन बेकार दम आवे न आवे की गम न परोसाया 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 दम आवे न आवे। यही जो है हमारे जीवन की सत्यता है। कहा गया है कि जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को ले जाएगा झपट के महतर तेरे कफन। आग वो लगा दे तुझे आग वो लगा दे बेटा जो खास होगा कि जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास हो। और हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है लेकिन ये भी कहा गया है। देखिए माँ की महिमा कहीं न कहीं हमें ऐसा लगता है कि सभी शास्त्रों में खूब बढ़ चढ़ के गाई है और माँ का त्याग भी बहुत होता है लेकिन पिता की महिमा कहीं न कहीं गौण रह जाती है। जबकि पिता का जो त्याग है वो हमारे जीवन में अपने बच्चों के लिए पिता का जो त्याग होता है। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि मुझे छांव में रखा मुझे छांव में रखा और जलता रहा वो धूप में मुझे छांव में रखा जलता रहा वो धूप में और मैंने भगवान को देखा है अपने पिता के रूप में। जीवन भर जो है पिता अपने बच्चों के लिए अपने परिवार के लिए पालन पोषण के लिए किस प्रकार से मैं इनका जीवन बेहतर कर सकता हूँ इसी सोच में जो है वो कड़ी से कड़ी मेहनत करता है और अपने बच्चों का जो है वो जीवन संभालता है।
दो शब्द पिता के लिए किसी ने बड़ा ही सुंदर शब्दों में पिता की महिमा गाई है। मैंने रब को नहीं देखा, तुमसे ही जाना है। कई जन्मों का नाता है, मैंने रब को नहीं देखा, तुमसे ही जाना है। पापा मेरे तुमसे मेरा कई जन्मों का नाता है, मैंने रब को नहीं देखा। टुकड़ा मैं तेरे दिल का, कहते थे मेरे पापा। टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, कहते थे मेरे पापा। तन्हा इस दुनिया में छोड़ गए पापा, तेरी याद का हर लम्हा अब मुझको सताता है। तेरी याद का हर लम्हा अब मुझको सताता है। पापा मेरे तुमसे मेरा कई जन्मों का नाता है, मैंने रब को नहीं देखा, तुमसे ये जाना है। पापा मेरे तुमसे मेरा कई जन्मों का नाता। याद आती है असर को जिंदगी चली जाने के बाद, जब कोई जीवित व्यक्ति हमारे बीच से चला जाता है, कहीं न कहीं उसकी यादें अवश्य ही आते हैं। जो समय हमने उनके साथ में बिताया है, कहीं न कहीं वो समय याद आता है। आज हम सभी यहाँ पे दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि प्रदान करने के लिए उपस्थित हुए। पुण्य पवित्र आत्मा गोलोकवासी स्वर्गीय श्रीमान सतीश गुप्ता जी, प्रभु के नाम का गुणगान करते हुए हमने इनको श्रद्धांजलि जो है प्रदान की, और उस पावन परम पिता परमात्मा के पावन चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि इनको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो, सद्गति की प्राप्ति हो, और इस परिवार को इस दुख को सहने की क्षमता प्रदान करें। अब श्रद्धांजलि में दो शब्द परिवार की ओर से श्रीमान श्री सुनील मेहरा जी की ओर से। जैसे सभा में उपस्थित भाई और बहनों, आज हम अपने बहुत प्रिय भाई सतीश गुप्ता जी के अंतिम शोक सभा श्रद्धांजलि सभा में गरुड़ पुराण के पाठ के भोग के अवसर पर सतीश गुप्ता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। सतीश गुप्ता अपने आप में एक ऐसा व्यक्तित्व थे, मुझे अक्सर शिवरात्रि के अवसर पर उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता रहता था। वैसे तो इनका सारा परिवार धार्मिक कार्य में शहर में अग्रणी है, चाहे सुदर्शन जी हैं, स्थित जी
के गुण गिनाने लगूं तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा। लुधियाना में डायलिसिस आज के युग में बीमार लोगों के लिए बहुत जरूरी हो गया। मौत के किनारे पर खड़े लोग, डायलिसिस उनके जीवन को बचाता है और उसके लिए सतीश गुप्ता जी की सेवाएं लुधियाना निवासियों को सदा रही। कितने ही ऐसे लोग, कितनी ऐसी बहनें बेटियां जो सतीश गुप्ता जी के धर्म कार्यों से अपना जीवन चला रही थी। ये परिवार सचमुच धार्मिक, सामाजिक और व्यापारिक क्षेत्रों में एक अग्रणी परिवार था। सतीश गुप्ता जी उसके अग्रणी साथी थे। आज इस श्रद्धांजलि सभा में रचना गुप्ता जी, उनकी धर्मपत्नी संदीप गुप्ता जी, नेहा गुप्ता जी, सन एंड डॉटर इन लॉ, सचिन गुप्ता जी, पूजा गुप्ता जी, सन एंड डॉटर इन लॉ, शैली गुप्ता जी, विवेक गुप्ता जी, डॉटर एंड सन इन लॉ, कृष गुप्ता जी, केशवी गुप्ता जी, ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर, कैरा गुप्ता जी, काव्य गुप्ता जी, ग्रैंड डॉटर, महक गुप्ता जी, वंश गुप्ता जी, ग्रैंड डॉटर, उनके भाई सुदर्शन गुप्ता जी, तारुष गुप्ता जी, ममता आशु जी भी यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। प्रवीण शर्मा जी बीजे की तरफ से श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। बांका जी जो इस शहर के बहुत प्रमुख धार्मिक व्यक्तित्व हैं, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा, भगवान कृष्ण रथ यात्रा, जिन्होंने लुधियाना को एक धार्मिक नगरी बनाया है, आज यहाँ पर उपस्थित हैं। श्री रामलीला कमेटी रजिस्टर सिविल लाइन की कीमत रैसिकरी एडवोकेट प्रधान साहब भी आप यहाँ पर उपस्थित हैं। क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन जगराओं से, योग परिवार जगराओं से यहाँ पर उपस्थित हैं। पंजाब केसरी के विजय चोपड़ा जी, जिन्होंने विशेष रूप से श्रद्धांजलि संदेश भेजा है। प्रदीप गुप्ता जी जो पंजाब केसरी का रिप्रेजेंटेटिव है, उनका श्रद्धांजलि संदेश लेकर आए हैं। लुधियाना बेकरी एसोसिएशन भी यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। हेल्पफुल एनजीओ वेलफेयर सोसाइटी दीपक गर्ग जी साथियों के साथ श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। एसएस कॉमकास्ट प्राइवेट लिमिटेड, एंटायर गुप्ता फैमिली, नवजीता पॉलीप्रिंट यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। श्री श्याम चरण सेवा ट्रस्ट प्रधान विश्वमित्र जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। श्री राम सभा माधोपुरी प्रधान चेयरमैन व्यास सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। गोविंद गौदाम की ओर से इस शहर के गोविंद गौदाम को पंजाब का तीर्थ बनाने वाले सुंदरदास जी जमीजा, अशोक धवन जी, मनोहर लाल वर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। श्री गीता मंदिर विकास नगर के राधा किशन सलूजा जी, प्रदीप डाली जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मंदिर श्री स्थित बाबा बालकनाथ जी चैरिटेबल ट्रस्ट प्रधान अशोक थम्मन जी और ट्रस्टी भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। शिवरात्रि महोत्सव कमेटी की ओर से सुरेंद्र अग्रवाल जी और प्रवीण गोयल जी सेक्रेटरी भी यहाँ पर, प्रवीण शर्मा जी जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। श्री सत्यनारायण मंदिर प्रधान रणवीर थापर जी भी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। श्री नीलकंठ महादेव मंदिर सुदर्शन गुप्ता जी ने जिस मंदिर को इस परिवार ने तीर्थ स्थान बना दिया, प्रत्यक्ष दर्शन भगवान शंकर के वहाँ पर होते हैं। नवनी थापर जी, टीटू टंडन जी, नित्यानंद गुप्ता जी भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। श्री नव दुर्गा मंदिर ट्रस्ट
प्रधान जी, चीफ पैटर्न सतीश मल्होत्रा जी, चेयरमैन के सेठ जी, प्रेसिडेंट सुभाष दुग्गल जी भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लुधियाना इलेक्ट्रोप्लेटिंग मटीरियल डीलर एसोसिएशन पवन सूद जी प्रधान जी भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं श्रद्धांजलि के लिए। राजगुरु नगर दुशहरा कमेटी भी चेयरमैन सुनील कपूर जी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, प्रेसिडेंट ब्रिजमोहन कालिया जी के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एपेक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आर के मेहता जी भी यहाँ साथियों के साथ उपस्थित हुए हैं। लुधियाना स्टील डील रोलर एसोसिएशन इंद्रजीत सिंह जी प्रेसिडेंट भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इंडक्शन फर्नेस एसोसिएशन नॉर्थ ऑफ इंडिया के गर्ग जी जो यहाँ पर खुद इस परिवार के बहुत नज़दीकी साथी हैं, यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन डिस्ट्रिक्ट लुधियाना यशपाल गुप्ता जी भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। निष्काम सेवा आश्रम NGO भी यहाँ पर पखौर रोड वाले भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भारत विकास परिषद सुधीर चंद जी जैन अपने साथियों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सीनियर सिटीजन वेलफेयर काउंसिल SK मदान जी भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं अपने साथियों के साथ। श्री मां लक्ष्मी वैष्णव मंदिर ट्रस्ट बलवीर कुमार गुप्ता जी जो दुर्गा माता मंदिर के भी ट्रस्टी हैं, यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सदाशिव मंदिर कमेटी पुष्पा गुप्ता जी और संदीप गुप्ता जी के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। श्री दुर्गा सेवक संघ बलबीर गुप्ता जी जो दुर्गा माता के मंदिर में निरंतर पिछले 40-50 साल से सेवा कर रहे हैं, शहर के सब संस्थानों से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और मैं अंत में पंडित जी से बेनती करूं, हेल्पफुल एनजीओ की तरफ से कुछ कहना, हेल्पफुल एनजीओ की तरफ से श्रद्धांजलि रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा साथ गरुड़ बाराम की हजूरी और पंडित जी व्यास गद्दी पे विराम। आज हम सभी स्थित हुए। देखो, सृष्टि का नियम है, जो आया वो जाएगा। इंसान क्या करके जाएगा, जाना सबने, रुकना यहाँ पे किसी ने नहीं है। कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा। पंडित जी ने बड़े विस्तार से समझाया है और मैं आपको सभी को एक बात बतलाना चाह रहा हूँ, शायद आपको नहीं पता होगा। हमारे सतीश गुप्ता जी कुछ दिनों से बीमार थे और मैंने देखा है अच्छे अच्छे घरों से जो लोग बीमार पड़े हैं, सेवा नहीं होती है। सबसे बड़ा और उत्तम कर्म जो हमारे संदीप गुप्ता जी और सचिन, क्योंकि जो सेवा इनके परिवार ने की है, अमूल्य सेवा। कहते हैं स्वर्ग नरक धरती पर है, ऊपर जाके कुछ नहीं। और संदीप गुप्ता जी अपना, इनके पिताजी जो इनको कर्म दे के गए, मैं बताना चाह रहा हूँ, ये नॉर्थ इंडिया का जो डायलिसिस सेंटर मेरा साहब ने अभी बतलाया है और इंडिया का टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये पहला डायलिसिस सेंटर है। हेल्पफुल एनजीओ वेलफेयर सोसाइटी नर सेवा नारायण सेवा फ्री डायलिसिस सेंटर, जिसमें कंटीन भी फ्री है। 40 लोगों को तो जीवन दान दे रहा है, आने वाले समय में 100 लोगों को जीवन दान मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे फाउंडर मेंबर संदीप गुप्ता जी का है। ये हमारे एनजीओ के हनुमान हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जो योगदान दोनों भाइयों का धर्म से तो है ही है, जो कर्म से, तकरीबन जो इनकी एनजीओ है हेल्पफुल एनजीओ वेलफेयर सोसाइटी, 125 बच्चे सेवा ले रहे हैं, जिसमें IPS, डॉक्टर, CA, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ये एक आपके पंजाब का ऐसी देन है, ये परमात्मा का, नारायण का वो मंदिर है, मेरे भाई का वो मंदिर है। और सभी शोक सभा में बैठे हैं। मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ, यदि आपने इस मंदिर के दर्शन नहीं किए, मैं समाज सभा में कुछ नहीं किया,
लुधियाने वासी तो करीब आके संदीप जी से संपर्क करो, डायरेक्ट आओ। नारायण का मंदिर जब साक्षात आपको पॉजिटिव थिंकिंग महसूस होगी। संदीप जी ने और सचिन जी ने जो योगदान समाज को दिया, प्रेरणा किसकी? पिताजी की, क्योंकि परिवार से प्रेरणा मिलती है। पिताजी चले गए, स्वर्ग लोक में चले गए, सेवा पूरे परिवार ने बहुत अच्छी की। जो योगदान जो अपना पीछे आए बच्चों को दे के गए हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पंडित जी का भी, मेरा साहब का भी, ज़्यादा से मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा, इस बच्ची ने राजगुरु नगर वेलफेयर सोसाइटी की ओर से रंजीत सिंह जी बुल्लर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अब काव्य गुप्ता जो इस परिवार की बहुत छोटी प्यारी बच्ची है, श्रद्धांजलि रखेगी काव्य गुप्ता। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं अपने दादाजी के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। दादाजी आप ही थे जो हमें सिखाते, सब्जियों और फल कैसे खुशी से खाते, मज़े से आम लाकर हमें खिलाते, हर गुठली में भी प्यार ही ढूंढते, रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाते, अपनी गोद में हमें बिठाकर सिखाते। आपके हर शब्द में था ज्ञान छिपा, हर कहानी से जीवन का रास्ता दिखा। दशहरे के मेले में जब भी हमें ले जाते, हर झूले की सवारी हमें आप दिलाते। आपकी वजह से हर चीज़ थी खास, हम वीआईपी थे आपके पास। जब काव्य और कायरा घर में आए तो समाज से भी आपने लड़ी लड़ाई, कहा बेटियां ही तो घर की शान है, आपने हमेशा दिया हमें मान है। दादाजी आप बस दादा ही नहीं थे, हर रिश्ते में प्रेम और सम्मान थे, समाज की सेवा भी आप करते थे, सबके लिए आदर्श बनकर जीते थे। आपसे खेलना हंसना वो पल बहुत खास थे, जीवन की हर सीख जो आपने दी बेमिसाल थे। अब जब आप दूर चले गए हो, हमारी यादों में हमेशा बस गए हो। काव्य और कायरा आपकी छाँव में पली, आपकी हर सीख है अब भी हमारी थली। दादाजी आपके बिना ये सफ़र अधूरा है, पर आपके आदर्शों ने हमारा जीवन पूरा है। धन्यवाद। अंत में मैं पंडित जी से बेनती करूं कि गुरु पुराण पाठ का भोग और आरती साथ साथ रसम पगड़ी भी करेंगे। कुछ दान परिवार की ओर से निकाला गया पंजाब एसएस कॉनकास्ट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, वो मैं घोषित उनका नाम लूँगा, वो बाद में आकर परिवार से कलेक्ट कर सकते हैं। हेल्पफुल NGO दीपक अग्रवाल, गोविंद गोधाम लुधियाना, गौ सेवा मिशन कृष्णानंद महाराज जी बिनेवाल वाले शहर, इस्कॉन टेम्पल जनपद साउथ सिटी, जगन्नाथ धाम सतीश गुप्ता जी, निष्काम आश्रम पखवाल रोड, बांके बिहारी सेवा परिवार अशोक गुप्ता जी। अब मैं पंडित जी से बेनती करूँगा गुरु पुराण पाठ का भोग रसम बकरी ये साथ साथ करें और आरती भी होगी। पंडित जी गुरु पुराण जी को रुमाला अर्पण। पूर्णमदः पूर्ण पितृमोक्षिवरो रसम पगड़ी होगी। जो भी पगड़ी लेके आए हैं वो आगे आ जाए और साथ साथ में भगवान की दिव्य आरती भी हो। जनों के संकट दास जनों के गुण क्षण में दूर करे, होंगे जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति
शांति पृथ्वी शांतिराव शांतिरूपलयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव ॐ शान्ति शान्ति सुशान्तिर्भवतु। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता परिवार की ओर से इस दुख की घड़ी में आप सभी इस गुप्ता परिवार के साथ कंधे के साथ कंधा मिला करके खड़े हुए और भविष्य में ये परिवार इसी प्रकार के सहयोग की आपसे आशा रखता है। परिवार की ओर से सभी से निवेदन है कि पितृ प्रसाद के रूप में भोजन सभी के लिए तैयार है। जिन्होंने भोजन प्रसाद न लिया हो भोजन प्रसाद अवश्य लेके जाए। चाय का प्रसाद भी है, सभी ने लेके जाना है। ओम शांति शांति शांति।